देश का स्पोर्ट्स हब कहलाने वाले हरियाणा, जहां बेटियां भी अपने राज्य का नाम रोशन करने के लिए जोर शोर से मैदान में आ चुकी हैं। हिसार में बेटियां सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेल रही, बल्कि पुरानी सोच को पीछे छोड़कर अपने सपनों के पीछे दौड़ रही हैं। यहाँ हर किक सिर्फ एक शॉट नहीं, बल्कि एक मजबूत संदेश है कि बेटियां अब किसी से कम नहीं। हरियाणा का हिसार, जहां कभी बेटियों के कदम घर की चौखट तक सीमित थे, आज वही बेटियां फुटबॉल मैदान में अपनी पहचान बना रही हैं। मंगाली गांव की ये लड़कियां सिर्फ खेल नहीं रही, ये परंपराओं को तोड़ रही हैं और अपने सपनों को दौड़ा रही हैं। इन्हीं में से एक है वर्षा। छोटे से घर से निकली, लेकिन सपने बड़े और हौसले उससे भी बड़े। आज नेशनल लेवल तक पहुंच चुकी हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, एक बदलाव की शुरुआत है। मेरे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, फिर भी उन्होंने मुझे खेलने के लिए भेजा और बोलते रहे कि कोई बात नहीं, मेडल लाओगे तो फिर पेरेंट्स का भी नाम रोशन होगा और कोचेज का भी, देश का भी। जब यहाँ बच्चे देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पे सितारे उतर आए। और वैसे इसमें एक हमारे को ये भी है, हमारी छोरी के छोरा तो कम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगाली गांव में, जहाँ की बेटियाँ फुटबॉल के मैदान में अलग पहचान बना रही हैं। संसाधन भले ही कम हैं, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि हर मुकाम को पार कर रही हैं। ये मैदान छोटा हो सकता है, लेकिन यहाँ सपने बहुत बड़े हैं। हर रोज पसीना गिरता है, मेहनत दिखती है और जुनून महसूस होता है। सुबह से शाम तक ये लड़कियाँ बस एक ही चीज सोचती हैं, खेलना और जीतना। अब फुटबॉल इनके लिए सिर्फ खेल नहीं, ये इनका करियर है, इनकी पहचान है। और इन सपनों को दिशा दे रहे हैं कोच नरेंद्र सिंह, जो हर खिलाड़ी में एक चैंपियन देखते हैं। अब हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, इतने बच्चे हमारे पास आ जाते हैं हर रोज। तो उसमें इनकी छोटे छोटे बच्चों की अलग अलग से टीम बना करके, और जो सीनियर बच्चे हैं वो इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। 8-8, 10-10 बच्चों की, 11-11 बच्चों की एक टीम बना देते हैं। रेगुलर इनके मैच ही चलते हैं। 2.5 घंटे सुबह रहता है सर, 7 से 8:30। शाम को रहता है 4 से 6:30। शाम को भी 2.5 घंटे और सुबह भी 2.5 घंटे। 120 के करीबन लड़कियां प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पे। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। समाज की सोच और सुविधाओं की कमी इनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। लेकिन परिवार का साथ और कोच की मेहनत ने इन बेटियों को दिया आगे बढ़ने का हौसला। आज वही गांव इन पर गर्व करता है और सबसे बड़ी बात, सोच बदल रही है। हमारे कोच छोटी छोटी गलतियों को ढूंढकर सभी को अच्छे से प्यार से समझाते हैं और सभी को एक समान रखते हैं। बच्चों को घर से जा के लेके आए, माँ बाप को एक विश्वास दिलाया कि भाई आप भेजिए बच्चों को, हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। और जब बच्चे जिला स्तर पर जीते पहली बार, तो उनको सभी बच्चों को ट्रैक सूट मिला था। उस ट्रैक सूट मिलने के बाद में और बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी हौसला हो गया कि ये बच्चे देखो खेलने गए हैं और इनको कुछ मिला है। मंगाली गांव की ये बेटियां आज सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रही, ये समाज की सोच बदल रही हैं। इनकी हर किक एक नई शुरुआत है, जहां सपनों को उड़ान मिल रही है और पहचान खुद बन रही है। आज इसी गांव की करीब 30 खिलाड़ी नौकरी कर रही हैं और अनीता जैसी खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं, एक सहारा बन गया है। फुटबॉल के दम पे ही मेरे घर के आर्थिक हालात में बहुत सुधार हुआ है। मेरे से पहले मेरे भाई बहन की शादी हुई है। मेरा घर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, अभी बहुत अच्छी है। मतलब फैमिली का सपोर्ट भी, और साथ ही मेरे टीचर्स का सपोर्ट बहुत था। मंगाली गांव की ये कहानी अब सिर्फ एक गांव की नहीं रही, ये बन चुकी है बदलते हरियाणा की नई पहचान। जहां कभी बेटियों के कदम घर तक सीमित थे, आज वही बेटियां देश के मैदानों में अपने सपनों को दौड़ा रही हैं। ये बेटियां अब किसी से कम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई राह बना रही हैं। आज के शो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात